हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में एक बालक का विकास किस प्रकार होता है, ठीक है, उसका हम आप लोगों को बताएंगे। तो बाल विकास का सिद्धांत एवं अवस्थाएं, ठीक है, बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं एवं उसके सिद्धांत जो हैं उसी के बारे में हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों ने एक बालक को का विकास किस क्रम से माना है, ये हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा यही टॉपिक है, देख लीजिए, हमने लिख करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि ताकि आप लोग ऐसा बताएंगे कि आप लोग पूर्ण तरीके से समझ जाइए और एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल ही परेशानी ना हो। चाहे टेट का परीक्षा हो, चाहे सीटेट का, ये सब चीजें 1-2 नंबर में जरूर पूछी जाती है। देख लीजिए, जो बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं वो जरूर पूछा जाता है और उसके सिद्धांत जो हैं ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। और मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम आएंगे उसमें बाल विकास तो समझ लीजिए पहला ही पड़ाव है और ये पूछा जाता है अक्सर। ये जो हमने लिखा है इसमें से 1-2 नंबर आपके समझ लीजिए पक्के हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा यही टॉपिक है, देख लीजिए, आज का यही टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं एवं सिद्धांत। बाल विकास की अवस्थाएं एवं सिद्धांत ही हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो देख लीजिए, पहला हमने लिख करके बताया है बाल विकास की दिशा एवं अवस्था। बाल विकास का जो दिशा होता है एवं अवस्था, उसको हमने क्या माना है कि क्या लिखकर बताया है, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है कि एक बालक का जो विकास होता है, ठीक है, उसकी दिशा क्या होती है। एक बालक जब उसका जन्म होता है या बूढ़ावस्था में जब वो आता है तो उसका विकास किस तरह होता है, देख लीजिए। तो एक बालक का विकास किस तरह होता है, सिर से पैर का विकास होता है, ठीक। सिर से पैर का विकास होता है एक बालक का और उसको क्या कहते हैं, मस्ताधोमुखी कहते हैं उसको। देख लीजिए, सिर से पैर की ओर के विकास को क्या कहते हैं, मस्ताधोमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्ताधोमुखी, ठीक। इसी प्रकार देख लीजिए, केंद्र से परिधि की ओर जो होता है विकास, केंद्र से परिधि की ओर, उसे क्या कहते हैं, समीप दूराभिमुख, ठीक। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बना, मस्ताधोमुखी हो गया, ठीक। केंद्र से परिधि की ओर समीप दूराभिमुख, ठीक। देख लीजिए, दूराभिमुख इसको कहा जाता है। अब आ जाइए अगले टॉपिक पर। अब ये हमारा देख लीजिए, विकास में प्रसव से पूर्व का काल जो होता है, एक बालक का जो विकास होता है, ठीक, उससे प्रसव के पूर्व के काल को क्या कहा जाता है। तो देख लीजिए, पूर्व से प्रसव का जो काल होता है, विकास में प्रसव के पूर्व का जो काल होता है उसको क्या कहा जाता है, भ्रूणावस्था से स्टार्ट होता है। एक बालक का विकास जो होता है भ्रूणावस्था से शुरुआत होता है। और देख लीजिए, गर्भाधान से 8 सप्ताह तक माना गया है। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भ्रूणावस्था को गर्भाधान से 8 सप्ताह तक माना है, ठीक। अब गर्भावस्था को कितने सप्ताह तक माना है, देख लीजिए, गर्भावस्था का जो काल उन्होंने बताया मनोवैज्ञानिकों ने 8 सप्ताह से जन्म तक होता है। 8 सप्ताह से जन्म तक माना है हमारा। गर्भावस्था का जो काल है एक बालक का 8 सप्ताह से जन्म तक माना है, ठीक। और देख लीजिए, भ्रूणावस्था जो है गर्भाधान से 8 सप्ताह तक, गर्भावस्था का काल 8 सप्ताह से जन्म तक। एक बालक का जो विकास होता है गर्भाधान से 8 सप्ताह तक होता है, उसको भ्रूणावस्था माना गया। गर्भावस्था का काल माना गया है 8 सप्ताह से जन्म तक। अब देख लीजिए, एक टॉपिक हमने यहाँ पे लिखा है, बच्चों के विकास के क्रम का सिद्धांत। जो बच्चों के विकास के क्रम का सिद्धांत है, गर्भाधान से 8 सप्ताह और जन्म तक। कितना, गर्भाधान से 8 सप्ताह और
जन्म तक माना है हमारे मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, एक बालक का क्या माना है, गर्भाधान से 8 सप्ताह और जन्म तक, जब तक एक बालक का जन्म नहीं हो जाता है तब तक बच्चों के विकास के क्रम का सिद्धांत माना है। ठीक है, और अभी देखिए विकास का क्रम तो जारी ही है। हमारा पहला जो विकास का क्रम है वो क्या है, शैशवावस्था है। ठीक, शैशवावस्था कब से कब माना गया है हमारा, देख लीजिए। शैशवावस्था पहला होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है। ठीक, 3 अवस्थाओं पर हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही ज्यादा बल दिया है। सबसे ज्यादा बल तीनों अवस्थाओं पर दिया है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। ठीक, अब देख लीजिए शैशवावस्था कब से कब तक माना गया है, जन्म से 5 वर्ष तक विकास का क्रम जो होता है हर चीजों में वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में बच्चा भाषा बहुत तेजी से सीखता, कोई कार्य अगर कोई कर रहा है उससे बड़ा तो बहुत तेजी से अनुकरण करता है। सीखने का आदर्श काल ही इसको माना गया है, शैशवावस्था को। ठीक, तो इसको जन्म से 5 वर्ष तक जो विकास क्रम होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है हमारा, और उसको क्या माना गया, जन्म से 5 वर्ष जो है वही हमारा शैशवावस्था होता है। ठीक है, विकास के क्रम में पहला जो मनोवैज्ञानिकों ने माना है वो देखिए ये माना है, फिर उसके बाद ये माना है, फिर बाल्यावस्था हमारा आ गया। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 5 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 5 वर्ष माना गया है, और बाल्यावस्था को निश्चित रूप से यही माना गया 5 से 12 वर्ष। लेकिन इसमें भी 2 काल निर्धारित किए गए हैं, इसमें भी 2 काल निर्धारित किए गए हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देख लीजिए हमारा मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था है हमारा 2 वर्ष से 5 वर्ष। कितना माने हैं भाई मनोवैज्ञानिक लोग इसको, 2 से 5 वर्ष प्रारंभिक बाल्यकाल की अवस्था, और 5 से 12 वर्ष की मध्य बाल्यकाल की अवस्था। जो मनोवैज्ञानिक एक बालक की अवस्था जो बाल्यावस्था माने हैं वो 2 वर्ष से 5 वर्ष क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, बाल्यकाल अवस्था है, और 5 से 12 वर्ष जो हमारे माना गया है वो क्या है, मध्य काल बाल्यावस्था। इसको कभी कभी हमारा पूछा जाता है, ये हमारा दे दिया जाएगा 2 वर्ष से 5 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, ऐसे दे दिया जाएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारा मनोवैज्ञानिकों ने कितना माना है। तो आप लोग जान जाइए कि 2 वर्ष से 5 वर्ष जो माना गया है वो प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था। ठीक, 5 से 12 वर्ष जो होता है वो मध्य बाल्यकाल की अवस्था मनोवैज्ञानिकों ने बालक को के विकास के क्रम को माना है। ठीक, अब देख लीजिए इसी तरह तीसरे नंबर पर हमारा आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था बालक के जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। ठीक है, और समझ लीजिए इसमें बालक का जो एक मस्तिष्क का विकास, शरीर का विकास पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है। इसको मनोवैज्ञानिकों ने माना है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष का जो काल माना है मनोवैज्ञानिकों ने वो क्या है, हमारा किशोरा अवस्था है। ठीक है, तो ये काल जो होता है एक बालक के विकास के क्रम में ये सबसे ही महत्वपूर्ण काल है। समझ लीजिए इसमें एक बालक की समझ लीजिए शारीरिक और मानसिक रूप से जितने भी विकास होना रहता है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। जब तक वो समझ लीजिए किशोरावस्था पूर्ण कर रहा है तब तक एक बच्चे की, एक बालक की बुद्धि भी समझ लीजिए पूर्ण रूप से निर्धारित हो जाती है, पूर्ण हो जाता है, और उसके शरीर का जो विकास होना रहेगा वो किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। देख लीजिए हमने यहाँ लिख करके भी बताया यही चीज, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक गति बहुत तीव्र होकर पूर्ण रूप हो जाती है। ठीक, क्या हो जाता है, मानसिक और शारीरिक गति तीव्र होकर पूर्ण हो जाना। निर्धारित आयु क्या माना है मनोवैज्ञानिकों ने इसका, 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष माना है किशोरावस्था का। इसमें तारुण्य अवस्था जो माना है मनोवैज्ञानिकों ने
अब देख लीजिए बाल्यावस्था में 2 अवस्थाएं माना है। 2 से 5 वर्ष जो होता है माना है प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था, 5 से 12 वर्ष मध्य बाल्यकाल अवस्था। इसी तरह किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने 2 अवस्थाओं में भी माना, तारुण्य अवस्था, किशोरावस्था। तारुण्य अवस्था हमारा माना है 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष। किशोरावस्था हमारा जो पूर्ण रूप से 14 से 18 वर्ष माना गया है। इसमें हमने इसलिए लिख दिया है कि मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए कि तारुण्य अवस्था किसे कहते हैं, कितने से कितने वर्ष में निर्धारित है, तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा कि 12 से 14 वर्ष का जो अवस्था मनोवैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है वो हमारा तारुण्य अवस्था माना गया है। किशोरावस्था पूर्ण रूप से 14 वर्ष से 18 वर्ष। हालांकि दोनों ही तारुण्य अवस्था, किशोरावस्था, ये दोनों का निर्धारित समय, जो निर्धारित आयु मनोवैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष ही, और इसमें मानसिक और शारीरिक गति पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है हमारा। समझ लीजिए ये तीनों अवस्थाओं को पर ज्यादा ही बल मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। तो हमारा 3 अवस्था ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अवस्थाएं तो अभी प्रौढ़ावस्था भी है हमारा, लेकिन तीनों हमने इसलिए बताया है क्योंकि प्रौढ़ावस्था में उतना कोई क्वेश्चन नहीं आता है। यही तीनों अवस्थाओं से, या समझ लीजिए हमारा ये आ जाता है कि गर्भाकाल अवस्था कितना होता है, गर्भाधान का अवस्था कितना से कितना सप्ताह तक माना गया है, भ्रूणावस्था कितना माना, मतलब ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपके, ठीक है। अवस्थाएं कितने, एक बालक की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कब से कब प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था और कब से कब मध्य बाल्यकाल अवस्था निर्धारित की गई है, ये सभी हमारे समझ लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से बनेंगे जो हमने आज आप लोगों को यहाँ पर लिख करके बताया है। तो देख लीजिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका, हमने यहाँ पर लिखा है जो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों का मन करे तो ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट, हमने अच्छे से आप लोगों को बताया है। एक बालक की जो बाल विकास की अवस्थाएं और सिद्धांत हैं, इसको हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।